नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक कहानी की। नाम है कोको का रंगीन जंगल रोमांच। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं और आज का मकसद है इसके किरदारों, घटनाओं और इसमें जो संदेश छिपा है उसको समझना। तो कहानी का हीरो है कोको, एक गिरगिट। हाँ, पर आम गिरगिट नहीं। हाँ बिल्कुल, दूसरों से काफी अलग। जहां बाकी गिरगिट घुल मिल जाना चाहते हैं, उसे चटक रंग पसंद है और अपने पेड़ से बाहर की दुनिया देखने की उसमें गजब की उत्सुकता है। सही कहा। यहीं से कहानी शुरू होती है ना। बिल्कुल, ये उत्सुकता ही है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। कोको की नजर पड़ती है एक चमकीली नीली तितली पर। अच्छा। और वो फौरन उसके पीछे चिल्लाता हुआ, मेरे लिए रुको। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके रंग बदलते हैं। हाँ, ये तो गिरगिट करते हैं। हाँ, पर यहाँ खास है, पत्तों पर हरा, टहनियों पर भूरा। और जब वो उत्साहित होता है तो गुलाबी। हाँ, ये रंग बदलना सिर्फ छिपने के लिए नहीं है, शायद उसके जज्बात भी दिखाता है ना। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। और फिर इसी सफर में वो नए दोस्त बनाता है। बिल्कुल, एक गाने वाला टूकान मिलता है उसे। गाने वाला टूकान, वाह। हाँ, और एक टैपिर है जो पैरों से थिरकता है, टैप डांस करता है। कमाल है। हाँ, और एक शर्मीला सा पेड़ मेंढक भी, लेकिन वो कूदता बहुत ऊंचा है। कोको तो हैरान रह गया होगा, सोच रहा होगा, वाह, जंगल में क्या क्या है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का एक और पहलू है। उसकी जो अनोखी उत्सुकता उसे घर से दूर ले आई थी, वही उसे इन नए अलग अलग तरह के जीवों से मिला रही है। सही। हर दोस्त में एक खास बात है, कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई कूदता है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी विविध है। विविधता में ही सुंदरता है। बिल्कुल, हर किसी में कुछ खास है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है, कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, अचानक माहौल बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिराते हैं। ओहो। तेज बारिश होने लगती है और बेचारा कोको रास्ता भटक जाता है। ओ नहीं। उसे समझ नहीं आता घर कैसे जाए। वो डर के मारे नीला पड़ जाता है, रोने लगता है, मैं खो गया हूँ। अकेला और डरा हुआ। हाँ, और यही कहानी एक जरूरी मोड़ लेती है। जब कोको बिल्कुल अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा है, तब वही नीली तितली वापस आती है। अच्छा, वही तितली? हाँ, वही। और इस बार अकेली नहीं, उसके नए दोस्त भी साथ है। वो टुकान, टापीर और मेढक। वही सब। टुकान कहता है, हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। वाह। यहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं दिखती, यहाँ सहयोग टीम वर्क की ताकत दिखती है। हाँ, सही कहा। वो सब मिलकर, कोई नाचते हुए, कोई उड़ते हुए, कोई कूदते हुए उसे रास्ता दिखाते हैं। उनके जो अलग अलग हुनर थे ना, हाँ, वो यहाँ काम आते हैं। तो वो सब मिलकर उसे जंगल से सुरक्षित निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और आखिर में कोको पहुंच जाता है अपने आरामदायक पेड़ पर, सुरक्षित। और फिर वो खुश हो जाता होगा। हाँ, खुशी से सुनहरा पीला हो जाता है। सबको देखकर मुस्कुराता है, शुक्रिया कहता है और कहता है, मैंने सीखा कि रोमांच तो मजेदार है, पर दोस्त इसे और भी बेहतर बनाते हैं। तो ये तो हुआ कहानी का सीधा सबक। जिज्ञासा अच्छी है, पर दोस्त और टीम वर्क मुश्किल में राह दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर थोड़ा और सोचें, तो ये कहानी व्यक्तिगत खोज, अपनी उत्सुकता को फॉलो करना, और समुदाय या दोस्तों के सहारे के बीच एक संतुलन की बात भी करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, कोको का रंगों का शौक और उसकी उत्सुकता वही उसे खतरे में डालती है ना। वो खो जाता है। हाँ, ये तो है। पर वही उत्सुकता उसे नए अनुभव और दोस्त भी दिलाती है। और अंत में उसके दोस्त उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, रंगीन, अनोखा, और उसकी मदद करते हैं। अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी जिज्ञासा को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ कितना जरूरी है, उनका सहयोग। हाँ, खासकर उन दोस्तों का जो शायद आपसे अलग हों, जिनके पास अलग हुनर हो, जैसे कोको के दोस्त थे। तो कहानी का असली सार शायद इसी संतुलन में है। अकेले दुनिया को खोजना और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए अपने लोगों पर, दोस्तों पर भरोसा करना। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या हमारे आसपास की जो साधारण सी लगने वाली कहानियां हैं, हाँ, या रोजमर्रा की घटनाएं हैं, उनमें भी दुनिया को समझने के, विविधता को अपनाने के और आपसी सहयोग से आगे बढ़ने के ऐसे ही गहरे सबक छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम शायद अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है।